पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में माया का निर्माण इस तरह से किया गया है कि तुम यहाँ पर हर एक चीज़ में लंबे समय तक फंस सकते हो और तुम फंसे ही वही रहो। तुम अपनी मुक्ति का रास्ता तलाशते रहो, फिर से माया एक नया विजन दिखाएगी, फिर से माया एक नया सुनहरा दृश्य प्रस्तुत करेगी और तुमको ये मैसेज देगी कि तुम्हारी मुक्ति इसी माया के अंदर की वस्तु को प्राप्त कर लेने में है। पूरा जीवन इसी तरह तुम्हारा भ्रम में गुजरता रहेगा और चूँकि पूरा जीवन एक्सपीरियंस पर ही आधारित है, पूरा जीवन तुम्हारा अनुभवों पर ही आधारित है, इसीलिए तुम्हारे लिए यह सोचना सहज है कि अब तक मैं दुखी था, अब तक मैंने इतना दुख उठाया, तो जाहिर सी बात है किसी सुख के अनुभव से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। कोई सुख ही आकर के मेरी पीठ थपथपाएगा, मलहम लगाएगा, चोट को दूर करेगा, दर्द को कम करेगा। इस प्रकार से पहले में हुआ, पास्ट में हुआ सैड एक्सपीरियंस, दुख का अनुभव भी भविष्य में होने वाली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में एक बाधा बन जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अपने पास्ट में मत जियो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंट में जियो या पास्ट से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, फ्यूचर से डिस्कनेक्ट कर लो, तो बात एक ही होगी। क्योंकि जीने के लिए ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, जीने के लिए ऑटोमेटिकली तुम प्रेजेंट में एंकर्ड हो जाओगे। इसके लिए निषेध ये है कि अपने पास्ट में जीना छोड़ दो, और पास्ट में जीना छोड़ने के लिए तुम्हें अपनी मेमोरीज को डिलीट करना होगा, इरेज करना होगा। वहीं अपने फ्यूचर से डिस्कनेक्ट करने के लिए सभी प्रकार की इच्छाओं को, सभी प्रकार के सपनों को विसर्जित कर दो। ये जो सपने हैं, माया ने इनको इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हमारी चेतना के अंदर तक में चले गए हैं और हम कोशिश तो करते हैं सुख को पाने की, लेकिन पा लेते हैं दुख। उम्मीद तो होती है कि आनंद उठाएंगे, लेकिन उठा लेते हैं विषाद। गलती से भी कभी भी कोई भी अनुभव दोबारा होता नहीं है। एक तो कोई भी अनुभव आसानी से होता नहीं है। हम रियलिटी के उसी लूप में घूमने के लिए और लौट करके उसी बिंदु पर आने के लिए विवश हैं, बाध्य हैं। हम सब कोई हैं, और अगर कभी कोई अनुभव हो जाता है तो माया ने सारी चीज़ को इस तरीके से बनाया हुआ है कि हम सहज ही ये सोचते हैं कि ये अनुभव हुआ ही होगा, तो हमारा उद्धार करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, क्रिएशन को, यूनिवर्स को हमारे बंधे होने से भी कोई लालच नहीं है और हमारी मुक्ति से भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम किस स्थिति में हैं और हमारे साथ क्या अनुभव हो रहा है, इससे यूनिवर्स का कोई इश्यू नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए मामला कतई पर्सनल नहीं है। गलती हमसे होती है, और वो गलती क्या होती है? वो गलती ये होती है कि हमारा हर एक अनुभव जो हमारी सेंसेस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से होता है, आँखें दिखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, नाक सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है, इसके अलावा अतीन्द्रिय अनुभव भी होते हैं। ये सारे अनुभव बाहर में होते हैं, जिसे हमारी इंद्रियां या सेंसेस बाहर के विजन को, बाहर के साउंड को अंदर ले जाती हैं, जिसे कि हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। अनुभव अंदर में होता है, इसलिए हम आध्यात्मिक अनुभवों को भी बाहर में होने वाले अनुभवों जैसा ही समझ लेते हैं और इन्हें एक शब्द दे देते हैं, इन्हें एक फेसलिफ्ट कर देते हैं, इन्हें एक शक्ल दे देते हैं, और फिर हम जब तक दूसरों को नहीं बताते हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। जो भी अनुभव हों, अच्छे या बुरे, वो आपके निजी अनुभव हैं, वो आपकी निजी संपत्तियां हैं। अपने आध्यात्मिक अनुभव बाहर से अंदर जाने वाले प्रेरण नहीं हैं, संकेत नहीं हैं।
ये अंदर से बाहर जाने वाली ऊर्जा है, जो अंदर में इसका जन्म हुआ था अनुभव, इसलिए बहुत कीमती हैं, ये बहुत अनुभव हैं। लेकिन अगर हम इन्हें किसी को बताएँगे नहीं तो फिर हम करेंगे क्या? फिर हम बेचैन हो जाते हैं। एक कहानी कहीं पर पढ़ी थी कि एक शिष्य ने अपने गुरु की 30 सालों तक सेवा की। उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, उस रहस्य को प्राप्त करने के लिए 30 सालों तक, 30 वर्षों तक उसने उनके चरण दबाए, उनके लिए भोजन बनाया, उनका आश्रम साफ किया। एक दिन वो गुरुदेव दयालु हो उठे, बोले देखो मैं आज तुम्हें ये रहस्य दे तो रहा हूँ, लेकिन किसी को तुम बताना मत। तो शिष्य ने कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी फिर क्यों बताई? जब मैं किसी को बता ही नहीं पाऊँगा तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? तो फिर आपने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? 30 साल तक आपने मेरा समय लिया। पहले ही बता देते कि आप जो रहस्य देंगे उसे किसी को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है। ये उसकी छोटी सोच थी। उसकी सोच थी कि मैं किसी को बता दूँगा तो मेरा दबदबा हो जाएगा, मेरी कीर्ति हो जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा। जबकि उसके गुरु उसको असलियत बता रहे थे कि सिद्धि और आध्यात्मिक शक्तियाँ किसी को बता देने के बाद चली जाती हैं। वो तभी तक तुम्हारे पास रहती हैं जब तुम उनके बारे में किसी को बताते नहीं हो। हर मोमेंट नया है। अगर तुम्हें एक मोमेंट पहले कोई रियलाइज़ेशन हुआ था, उसके आधार पर तुमने कुछ सोचा था, फिर अगला मोमेंट आया, वो मोमेंट नया हो गया। इसमें एक नई बिगिनिंग होगी। अनदर मोमेंट, अनदर बिगिनिंग। अगर तुम पुरानी मोमेंट के प्राप्त कंक्लूजन्स पे, डेरिवेशंस पे, सत्यों पे तुम अगर अपने पूरे जीवन को निर्मित करना चाह रहे हो, तो तुम इस बात को भूल रहे हो कि समय का आने वाला हर अगला वेव पुरानी वेव को मिटा देता है। समुद्र के पानी की हर लहर पुरानी लहर को मिटा देती है। तुम बालों पर कुछ भी क्यों न बना लो, फिर से एक नई लहर आएगी और रेत पर बने हुए घरौंदों को, टीलों को मिटा देगी, डुबो देगी, मिटा देगी। इसीलिए बच्चे वहाँ पर एक घर बनाते हैं और जब समुद्र की लहर आती है तो ताली पीट-पीट करके हँसते हैं, क्योंकि जो कुछ भी पुराना था वो मिट गया है। लेकिन हम लोग जो बड़े हैं, जब हमारे घरों को, हमारी कारों को या हमारी चीज़ों को वक़्त की नई लहर, नया थपेड़ा करके मिटा देता है या ख़राब कर देता है, तो हम रोने लगते हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा समझदार तो वो बच्चे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि समुद्र की लहर का काम ही यही है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि समय की जो लहर है, वक़्त के जो थपेड़े हैं, टाइम की जो वेव है, जो कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, उसको लेकर के हमारा रिएक्शन एंटायरली डिफरेंट है। हर मोमेंट नया है। इसलिए तुम्हें 5 मिनट पहले या कल रात को जो अनुभव हुए, वो अनुभव अब तुम भूल जाओ, पास्ट से चिपको मत। जब मैं तुमको कहता हूँ कि अपने अनुभव किसी को मत बताओ, तो तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होती होगी कि ज़रूरी है प्रीसियस हैं, लेकिन चिपकने के लिए नहीं हैं। ये अनुभव तुम्हें रिलीफ़ देते हैं, ये अनुभव तुम्हें यूफ़ोरिया देते हैं, ये अनुभव तुम्हें एक्सटेसी देते हैं, ये अनुभव तुम्हें ब्रिलियंट लाइट दिखाते हैं। लगता है जैसे कि तुम्हें एनलाइटनमेंट की अनुभूति हो रही है। स्वाभाविक है कि अब तक हमने सबने बहुत दुःख उठाए हैं, बहुत दुःख झेले हैं, इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में। तो किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव एनर्जेटिक एक्सपीरियंस तुम्हें रिलीफ़ लाने वाला लगता है, तो तुम अब कहते हो मैं इसे कैसे भूलूँ? नहीं, माया की डिज़ाइन ऐसी है कि तुम अगर नेगेटिव चीज़ों में नहीं चिपकोगे रिएक्ट करके, तो तुम पॉजिटिव चीज़ों में चिपकोगे ये सोच करके कि ये तो मेरी हेल्प करने वाली हैं, ये तो मेरे दुःख का इलाज हैं, ये मेरे दुःख का मलहम है, मरहम है ये मेरी चोट को, ये मेरी दर्द को दूर करेंगी। पॉजिटिव अनुभवों में भी नहीं फँसना है कि पॉजिटिव सकारात्मक अनुभव भी बहुत बड़ा धोखा है। धोखा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें चिपका लेते हैं, क्योंकि वो दुःख का एंटीडोट लगते हैं। लेकिन तुम्हें ना तो दुःख के अनुभवों में फँसना है, ना सुख के अनुभवों में। जो भी व्यक्ति किसी भी अनुभव में नहीं फँसेगा, वास्तविक मुक्ति केवल उसी को मिलेगी। और उस मुक्ति के प्राप्त हो जाने के बाद जो मिलेगा, फिर उसको कोई शब्द मत देने लग जाना, उसको कोई फेस मत दे देना, उसको कोई शक्ल अख्तियार मत करने देना, उसको निःशब्द ही रहने देना। और जो भी अनुभव हो किसी को बताने मत चले जाना।